संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। छात्रों के गुस्से के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। नया शिक्षा मंत्री नियुक्त करना पड़ा। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ ही पेपर लीक पर सरकार को चर्चा करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, जिसके बाद विपक्ष भी संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए राजी हुआ। परीक्षा से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अब नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी संसद में घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उनके खिलाफ भरे सदन में मोर्चा खोल दिया। 28 जुलाई को लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिक्षा मंत्रालय प्रहलाद जोशी को दिए जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के साथ शोषण करने वालों की रिहाई पर अपनी सहमति जताई थी। यहाँ प्रियंका गांधी बिल्किस बानो केस की बात कर रही हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि किस तरह संसद में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री को घेरा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट कर लूं। सर, here is a newspaper article. सर, अरे आपने पूरा बुक ले गया है आपने बुक ले गया सकता है। सर, प्रियंका के इस बयान पर सदन में हो हल्ला शुरू हो गया। विपक्ष की तरफ से शेम के नारे लगाए गए, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद भी भड़क गए। सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से कहा गया कि या तो प्रियंका अपने बयानों को सबूतों के साथ साबित करें या फिर रिकॉर्ड से उनका बयान हटाया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से किरेन रिजिजू संसद में खड़े हो गए और प्रियंका गांधी की टिप्पणी का खंडन करने लगे। प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से हुए हंगामे पर प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि प्रहलाद जोशी के ये बयान अखबारों में छपे हैं और जरूरत पड़ी तो वो ये साबित भी कर सकती हैं कि प्रहलाद जोशी ने वाकई बिल्किस बानो के साथ शोषण करने वाले लोगों की रिहाई का समर्थन किया था। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। प्रियंका गांधी ने जब साफ कर दिया कि वो साबित कर सकती हैं, इस पर प्रहलाद जोशी खुद खड़े हो गए और उन्होंने भी सत्ता पक्ष के बाकी सांसदों की तरह प्रियंका गांधी के इन आरोपों को गलत बताया और माफी की मांग की। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, एक कुछ भी बोल के चल सकते हैं ना, ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। इस पर भी प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को करारा जवाब दिया और सवाल कर लिया कि क्या आप मेरे बयानों का खंडन कर सकते हैं। हालांकि प्रियंका के इस सवाल पर प्रहलाद जोशी चुप्पी साधे बैठे रहे। कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर अब मोदी सरकार और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बुरी तरह घिर गए हैं। प्रियंका गांधी और प्रहलाद जोशी के बीच हुए इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें एक नजर उस केस पर भी डालनी होगी जिसका जिक्र कर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर ये आरोप लगाए हैं। दरअसल 3 मार्च 2002 को गोधरा मामले के बाद दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक शोषण किया था। उनकी 3 साल की बेटी साहिला समेत 14 लोगों की जान ले ली गई थी। घटना के वक्त बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। 2008 में मामले में 11 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके 14 साल बाद यानी 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। सरकार ने इसके लिए जेल सलाहकार समिति यानी JAC की सिफारिश का हवाला दिया था, जिसमें अच्छे व्यवहार के आधार पर दोषियों को सजा में छूट देने की बात कही गई थी। जेल से रिहा होने के बाद दोषियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया था, जिससे काफी आलोचना भी हुई थी।
दोषियों का माला पहनाकर स्वागत करने से जो विवाद था वो तो था ही, लेकिन असली बवाल तो तब शुरू हुआ था जब इस पर प्रहलाद जोशी की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने दोषियों की रिहाई का सपोर्ट किया था। प्रहलाद जोशी इस रिहाई का समर्थन करने वाले मोदी सरकार के पहले मंत्री थे। उस समय वो गुजरात के कच्छ में बीजेपी की गौरव गुजरात यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा था, जो कुछ भी किया गया है वो कानूनी प्रावधान के अनुसार है। जेल में निर्धारित समय बिताने के बाद रिहाई का प्रावधान है। इस मामले में उस प्रावधान का पालन किया गया है जो पूरी तरह से कानूनी है। और अब प्रहलाद जोशी का यह बयान उन्हीं के गले की फांस बन गया है। अपनी ही कही बात ना उनसे अब उगली जा रही है और ना वो निगल पा रहे हैं। प्रियंका के संसद में दिए बयान का उनके भाई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, शोषण करने वालों का बचाव करने वालों से ज्यादा घिनौना आदमी कोई नहीं हो सकता। प्रहलाद जोशी हमारी शिक्षा व्यवस्था और उसमें पढ़ने वाले हर छात्र के लिए कलंक है। करोड़ों युवतियों उन संस्थानों में पढ़ती हैं जिनकी देखरेख अब वो कर रहे हैं। भारत की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के नए शिक्षा मंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। Something to think about it, the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. न सिर्फ राहुल बल्कि पूरा विपक्ष प्रियंका गांधी के समर्थन में उतर आया है और प्रहलाद जोशी से जवाब मांग रहा है। वहीं प्रियंका गांधी अब भी अपने बयान पर टिकी हुई हैं। सदन में उनके बयान का तमाम विरोध होने के बाद भी वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटी। वो ये पूरा वाकया बीते दिन का है, लेकिन आज भी प्रियंका गांधी यही कह रही हैं कि जो सच है मैं वो बोलूंगी। सुनिए प्रियंका गांधी का पूरा बयान। अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। यानी साफ है कि प्रहलाद जोशी बुरी तरह गिर गए हैं। न सिर्फ वो बल्कि उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने का फैसला अब मोदी सरकार पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष अड़ गया है कि प्रहलाद जोशी जवाब दे, ये बताएं कि उन्होंने दोषियों की रिहाई का समर्थन किया है या फिर नहीं। अब ये देखना होगा कि प्रहलाद जोशी के पुराने बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।